पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई, पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कलअदम टीटीपी के दहशतगर्दों की पनागाहों के खिलाफ ऑपरेशन किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आज सुबह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयां की। ऑपरेशन का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे। ये दहशतगर्द कलअदम टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान में कई हमलों के जिम्मेदार थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मखसूस ठिकानों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान में कालादम टीटीपी समेत कई दहशतगर्द तंजीमों की पनाहगाहें मौजूद। अबूरी अफगान हुकूमत को संगीन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, ये दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए शदीद खतरा हैं। ये पाकिस्तानी हुदूद में दहशतगर्द हमलों के लिए मुसलसल अफगान सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को इंतहाई अहमियत देता है। दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए हमेशा बातचीत और ताउन को तरजीह दी। पाक वतन को दहशतगर्दों से पाक करने का आज़म, मीर अली हमले के जिम्मेदार अंजाम को पहुंच गए। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। भारी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर सहरा उर्फ जानान भी शामिल। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों को भी मतलूब थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तलागंग में कैप्टन अहमद बदर शहीद के अहले खाना से मुलाकात, इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम शहदा कौम के माथे का झूमर हैं। शहीद कैप्टन अहमद बदर ने जुर्रत और बहादुरी से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगी। कैप्टन बदर के वालिद ने कहा कि बेटे की शहादत पर फख्र है। वज़ीर आज़म चकलाला में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद के घर भी गए। शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। मईशत की बहाली का मिशन, सदर आसिफ जरदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सदर ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। सदर से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की भी मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बदलने पर जोर दिया। अमाराती सफ़ीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान सियासी खैर सगाली को मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी में ढालना चाहता है। कि इन्होंने करप्शन की है। मैंने कहा वो तो गंगा में उन्होंने धुल के अपने तमाम गुनाह माफ़ करा लिए हैं। वो करप्शन तो उन्होंने की थी। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की गुज़श्ता अदवार में बहुत करप्शन हुई। लोग अरबपति नहीं खरबपति बन गए। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत के तहलका खेज इंकशाफात। कहा, साबिक वज़ीर आला महमूद खान एक ही माइन से 25 लाख रुपए रोजाना कमाते हैं। अली अमीन गंडापुर ने भी PTI के 9 वज़रा की करप्शन से मुतल्लिक बताया। महमूद खान और परवेज खटक जैसे लोग PTI से अलग होकर क्या पाक साफ हो गए। उधर कोर कमेटी ने शेर अफजल मरवत को मुतनाज़े बयानात देने से रोक दिया। PTI पर गुस्सा क्यों आया, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने वजह बता दी। एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के साथियों ने अपनी कोर कमेटी के फैसलों पर ही सवाल उठाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के फैसले को गलत करार दिया। मजीद कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तहरीक इंसाफ में जम करने की बाज़ाब्ता कोई गुफ्तगू नहीं की गई। साबिक तहसीलदार चकवाल नजफ हमीद गिरफ्तार, अदालत ने 2 दिन के रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। जज अली नवाज भक्कर ने नजफ हमीद की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त खारिज कर दी। महकमे माल के साबिक मुलाजिम नजफ हमीद पहले गिरफ्तारी के बाद फरार हो गए। एंटी करप्शन हुकाम नजफ हमीद को रावलपिंडी से चकवाल लेकर जा रहे थे। नजफ हमीद को दोबारा गिरफ्तारी के बाद खुसूसी अदालत में पेश किया गया। सेनेट टिकटों की तकसीम पर PTI में नया तनाज़ा। सनम जावेद को टिकट देने पर पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगी। तैयबा राजा की सनम जावेद पर तनकीद। सनम जावेद की बार बार जमानत होने पर भी सवाल उठाया। लिखा, किसी एक को ऊंचा दिखाने के लिए जरूरी नहीं कि बाकी सबकी कुर्बानियों को भूल जाएं। दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू।
मुल्क में शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक की जेर सदारत इजलास में शरह सूद बरकरार रखने का फैसला। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई रवा माली साल की दूसरी छमाही में वाज़ेह तौर पर कम होना शुरू। जारी खाते का तवाज़ुन तवक्को से ज्यादा बेहतर साबित हो रहा है। GDP की नमूद 2 या 3% की हद में रहेगी। पंजाब का माली साल 2023-24 का बजट। पंजाब असम्बली में 4,480 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती बजट के लिए 655 अरब रुपए मुख्तस, तालीम के लिए 596 अरब, सेहत के लिए 473 अरब रुपए रखे गए। रमजान पैकेज के लिए 30 अरब, ज़राअत पर सब्सिडी के लिए 25 अरब मुख्तस। बजट वजीर खजाना मुश्तबा शुजा ने पेश किया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। असम्बली में पेश करने से कबल सूबाई काबीना ने ज़िमनी बजट 2023-24 की मंजूरी दी। IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके, मुज़ाकरात में तोसी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द माशी टीम के दरमियान आज मुख्तसर मुलाकात होगी। मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर भी आज के मुज़ाकरात में तबादला ख्याल होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। सुई नॉर्डन कंपनी की निर्ख में 147% तक इजाफे की दरखास्त। 2,646 रुपए 18 पैसे फी MMBTU बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। नई औसत कीमत 4,446 रुपए 89 पैसे मुकर्रर करने की इस्तदा। दूसरी तरफ सिंध और बलूचिस्तान के लिए भी गैस महंगी होगी। सुई सदर्न कंपनी ने 1 जुलाई से गैस महंगी करने की दरखास्त कर दी। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट का उसूली फैसला। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ की तलबा के लिए बाइक्स की तादाद बढ़ाने और किस्त कम रखने की हिदायत। कहा अवाम के लिए बस का किराया भी कम से कम रखा जाए। मरियम नवाज कहती हैं बाइक के लिए ईद से पहले दरखास्तों की वसूली का ऐलान होगा। इजलास में किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का भी उसूली फैसला। सिंध हुकूमत सूबे की तरक्की में एक कदम आगे। नई बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि रमजान के बाद EV बसों की मजीद 2 रूट शुरू करेंगे। बिलावल भुट्टो की हिदायत हैं कि ट्रांसपोर्ट पर खुसूसी तवज्जो देनी है। कराची में मजीद पिंक बसें भी चलाएंगे। और PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि एक हफ्ते में कौमी टीम का कोच फाइनल हो जाएगा। कप्तान का फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तानी क्रिकेट की बेहतरी के लिए हर कदम उठाऊंगा। माजी में PCB सिर्फ पैसे इकट्ठा करता था, अब ऐसा होगा कि सब पैसे खर्च करेंगे।